वह पूरे 13 वर्ष की थी। नाम था कोमल। वह अपने पिता के साथ रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने कुछ गायें पाल रखी थीं। सुबह सुबह उसके पिता गायों का दूध निकालते और वह आस पड़ोस के घरों में उसे बेच आती। इसी प्रकार उनकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन पास की नदी का एक मल्लाह, जो कोमल के पिता का मित्र था, उनके घर आया। बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के पास एक पंडित जी रहते हैं। उन्हें सुबह दूध चाहिए तो उसी के बारे में वह बात करने आया है। कोमल के पिता ने कहा, दूध तो हम दे देंगे, मगर रोज नदी के पार जाया कैसे जाएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? मैं रोज कोमल को नदी के पार उतार दिया कहूंगा। मल्लाह ने अपना सुझाव रखा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, कोमल के पिता ने स्वीकृति दे दी। इसके बाद कोमल अगले ही दिन सुबह सुबह पंडित जी के लिए दूध लेकर मल्लाह के पास पहुंच गई। मल्लाह ने उसे नदी पार करा दी। कोमल दूध लेकर पंडित जी के यहाँ पहुंच गई। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन इसी समय मुझे दूध ला दिया करोगी? कोमल बोली, जी हाँ महाराज, ला दूंगी। पंडित जी ने कहा, देखो भई, देर न करना, ठीक समय पर आ जाना। दूध देर से आने पर मेरी सारी सुबह खराब हो जाती है। मैं देर ना करूंगी महाराज, सही समय पर आ जाया करूंगी। कोमल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर सप्ताह के अंतिम दिन में दोपहर के बाद पैसे दे दिया करूंगा। और फिर कोमल प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार कर पंडित जी को दूध दे आती। नाव में बैठकर वह भजन गाया करती थी और हमेशा ठीक समय पर पंडित जी के घर पहुंच जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मल्लाह को सुबह उठना बोझ सा लगने लगा। वह कुछ देर से अपनी नाव खोलने लगा। कोमल उसके लिए नदी पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती। इधर दूध देर से पहुंचने के कारण पंडित जी नाराज हो गए। उन्होंने कोमल से कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें दूध समय पर ही लाना होगा। तब कोमल ने मल्लाह से जल्दी उठने को कहा, मगर उठ ना सका। दूसरे दिन पंडित रोष से चिल्ला उठे, आज भी तुमने देर कर दी। कोमल ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उसे उल्टा डपट दिया। वह उदास होकर घर चली आई। अगले दिन कोमल नाव द्वारा नदी पार कर पंडित जी से दूध के पैसे लेने पहुंच गई। उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। वे लोग बरामद में बैठे हुए थे और पंडित जी उन्हें कोई धर्मग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्र है, वह समुद्र के पार जाने के समान दुष्कर है। पर डरो नहीं, पंडित जी बोले, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलतापूर्वक पार कर सकते हो। ठीक इसी समय कोमल पंडित जी के घर पहुंची थी। उसने वही सुना जो उन्होंने समुद्र को पार करने के संबंध में कहा। और फिर अगले दिन वह नदी घाट पर मल्लाह की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर वह अभी तक नहीं आया था। देर होने का ख्याल आते ही वह रो दी। अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने वचन याद आ गए। उसने हरि हरि कहना आरंभ किया और पैर नदी के पानी पर रखा। और फिर तो वह इस प्रकार दौड़ी चली गई जैसे कि जमीन पर दौड़ रही हो। रास्ते भर वह हरि हरि कहती गई और नदी पार कर पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी उसे देख मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम ठीक समय पर आ गईं। मल्लाह आज जल्दी उठ गया क्या? नहीं महाराज, मल्लाह ने तो आज भी देर कर दी, मगर मैं उसके लिए नहीं रुकी। यह सुनकर पंडित जी घोर आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, तू मल्लाह के लिए नहीं रुकी तो फिर तू आई कैसे? मैं तो आपके बताए रास्ते से आई हूं महाराज, और यह अधिक अच्छा रास्ता है। मुझे रोज डांटने के बदले आपने पहले ही यह रास्ता क्यों ना बता दिया महाराज?
पंडित जी कुछ समझ ना सके। वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, तू क्या कह रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पंडित जी की बात सुनकर कोमल ने कहा, महाराज, कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे तो मैंने आपके मुंह से कहते सुना कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र पार किया जाए तो बड़ी सरलता से यह कार्य हो सकता है। तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार कर आ गई। क्या? पंडित जी के मुंह से निकला। तुमने बिना नाव के नदी को पार कर लिया? पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पंडित जी, यह तो अत्यधिक सरल कार्य है। अब तो मैं रोज आपको समय पर दूध दे जाया करेंगी, कोमल ने प्रसन्नचित्त होकर कहा। कोमल की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि उसकी बात पर विश्वास करें अथवा नहीं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। वे कोमल को लेकर नदी तट पर पहुंचे। स्वयं तो तट पर खड़े हो गए और कोमल से बोले, जाओ बेटी, तुम अपने घर जाओ। आप भी चलिए पंडित जी, मैं आपको पिताजी से मिलवाना चाहती हूँ। कोमल ने कहा। नहीं, तुम जाओ, पंडित जी ने उसे समझाया, लेकिन उसने उन्हें साथ चलने को कहा। परंतु पंडित जी ने उसे समझा बुझाकर घर जाने को कहा तो वह मान गई। वह हरिहरि का जप करती नदी पर चलने लगी। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य विभोर हो गए। जब कोमल आंखों से ओझल हो गई तो पंडित जी ने सोचा कि यदि वह तुच्छ लड़की नदी पार कर सकती है तो वे क्यों नहीं कर सकता। यह सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि उनकी धोती कुछ लंबी है, वह भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा। मगर यह क्या? पंडित जी छपाक से नदी में गिर पड़े। ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, पंडित प्रिय, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक और हरि की श्रद्धा कम है। इतना सुनते ही पंडित जी का सिर नीचा हो गया। वे मन ही मन खुद को कोसने लगे। मगर अब क्या हो सकता था? ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो चुकी थी। शिक्षा, आस्था एक ऐसा शब्द है जिसके मन में न होने से ही कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंडित के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती की आस्था थी और वह नदी में डूब गया।